हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी ट्रैकमैन के बारे में कि जो ट्रैकमैन होता है उसको कौन कौन से काम करने होते हैं, उसकी क्या क्या ड्यूटी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो ट्रैकमैन है उसके मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं। पैकिंग, बॉक्सिंग, कीमैन, स्लीपर बदलना और नाइट पेट्रोलिंग। ठीक है, ये काम एक ट्रैकमैन को करने होते हैं। आइए अब इनको डिटेल्स में जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पैकिंग के बारे में। पैकिंग क्या होता है, क्या काम होता है पैकिंग में। आइए यहाँ पे देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इधर ट्रैक दिया हुआ है रेलवे ट्रैक, उसके जो स्लीपर आप देख सकते हैं बीच में उसके गिट्टी भरी हुई है और साइड में रेल है, यानी पूरा ट्रैक है। तो जब ट्रेन गुजरने के बाद काफ़ी ट्रेन गुजर जाती हैं तो क्या होता है कि कई दिनों बाद कहीं कहीं जो ट्रैक है कहीं नीचा हो जाता है, कहीं ऊंचा हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो रेल है उसको ऊपर उठाना पड़ता है। तो रेल ऊपर उठाने के बाद क्या करना पड़ता है, स्लीपर के नीचे, आप स्लीपर देख सकते हैं, स्लीपर के नीचे पैकिंग की जाती है, यानी गिट्टी भरी जाती है। आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे आप एक ट्रैकमैन देख रहे होंगे, हाथ में सब्बल लिए है और नीचे उसके पैकिंग कर रहा है, मार रहा है। ठीक है, ये काम पैकिंग कहलाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी गैंग है यहाँ पे ट्रैकमैन की। यहाँ पे यही काम हो रहा है जो मैंने आपको बताया है, पैकिंग। इसको देखिए, सब्बलों से ऊपर उठाया जा रहा है और उसके बाद पैकिंग की जा रही है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो ट्रैक है वो अपने लेवल में आ जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बॉक्सिंग के बारे में। बॉक्सिंग क्या है, बॉक्सिंग में ट्रैकमैन को क्या करना पड़ता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ट्रैक दिखाई दे रहा होगा और स्लीपर दिखाई दे रहे होंगे और उसके बीच में गिट्टी। तो क्या होता है कि जब ट्रेनों की ज़्यादा आवाजाही से क्या होता है, ये गिट्टी खिसक जाती है, कहीं ऊपर कहीं नीचे कहीं साइडों में। तो उसमें क्या करना होता है कि जो गिट्टी ऊपर इधर उधर या साइडों में चली जाती है उसके लिए एक जैसा प्लान करना होता है, यानी स्लीपर से जो गिट्टी दो देखिए यहाँ पे दो स्लीपर के बीच में जो गिट्टी दिखाई दे रही है इसी को बॉक्सिंग कहते हैं। यानी दो स्लीपर के बीच में गिट्टी भरना उसको बॉक्सिंग कहते हैं। उसमें हमने आपको पैकिंग में बताया था स्लीपर के नीचे गिट्टी डालना होता है और बॉक्सिंग में स्लीपर के बीच में। तो यानी अगर कहीं पे भी गिट्टी ऊपर हो जाती है, खाली हो जाती है, तो इसको समतल कर दिया जाता है, यानी ये गिट्टी एक जैसी कर दी जाती है। और स्लीपर इतना होना चाहिए कि स्लीपर आपका दिखे, ना स्लीपर के ऊपर होना चाहिए ना स्लीपर के साइड में गड्ढा होना चाहिए। इसको कहते हैं बॉक्सिंग। ये काम भी ट्रैकमैन का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कीमैन के बारे में। कीमैन क्या होता है और कीमैन का काम क्या होता है। देखिए, यहाँ पे जो ट्रैकमैन होता है उसी को कीमैन बनाया जाता है, लेकिन एक कीमैन बनाया जाता है आपको सीनियर होने के बाद, यानी 5 साल आपकी 6 साल जॉब हो जाए उसके बाद आपको सीनियर कीमैन बनाया जाता है ताकि आपको काफ़ी अनुभव हो जाए। देखिए, कीमैन के पास एक बैग रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बैग दिखाया हुआ है यहाँ पे। और उसमें आपको देखिए यहाँ पे एक हैमर और एक स्पैनर दिया रहता है। स्पैनर इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, हैमर है इसमें और एक और हैमर है, 2 हैमर है इसमें और स्पैनर भी रहता है। आपको बता दें स्पैनर क्यों रहता है उनके पास में। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं एक स्पैनर है यहाँ पे, ठीक है, और एक हैमर है। तो ये कीमैन के पास रहता है। तो कीमैन का काम क्या है, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो रेलवे ट्रैक है इसमें आपको जो रेल है उसको बांधा गया है किसके द्वारा, एक चाबी है, इसको की बोलते हैं। ठीक है,
तो इसी की देखभाल के लिए कीमैन को बनाया जाता है कि एक एरिया तक 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर जैसा भी एरिया हो स्टेशन का, उसको दे दिया जाता है कि आपको यहाँ से वहाँ तक ड्यूटी करना है और आपको देखना है कि कोई भी जो चाबी है की है वो निकली ना हो। अगर आपको निकली मिलती है तो आप उसको हैमर के द्वारा उसको ठोक के अंदर कर सकते हैं। और जो स्पैनर रहता है उसका क्या काम रहता है, जो आप यहाँ पे देख सकते होंगे फिश प्लेट दिखाई दे रही होगी यहाँ पे दोनों साइड में। जो रेल का एंड है, एक ए रेल है, इसका एंड है, उसको वेल्डिंग नहीं की गई है, बांधा गया है। तो जो फिश प्लेट है, तो इसके जो बोल्ट हैं उसको लूज़ ना हो या कोई निकला ना हो, उसके लिए स्पैनर यूज़ होता है। और कीमैन के पास एक डिवाइस रहती है जिसमें आपका सेक्शन का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर रहता है और आपके एसएससी का नंबर रहता है कि अगर आपको जो देख रहे हैं कहीं पे कुछ गड़बड़ नज़र आती है, कहीं पे रेल टूटी हुई मिलती है या कहीं कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो आप कहीं पे कुछ डला रहता है तो आप तुरंत उसको अपने एसएससी को या कंट्रोल रूम को बताएंगे। उससे ये काम रहता है कीमैन का। और कीमैन ट्रैकमैन होता है जो कि 5-6 साल के अनुभव के बाद उसको बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे स्लीपर और रेल बदलना। जो स्लीपर होता है आपको इधर दिखा दूँ, जो पटरियों को बांधे रहता है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लीपर है। अगर ये कहीं टूट जाता है, कोई डैमेज हो जाता है तो उसको जो रिपेयरिंग तो होती नहीं, उसको पूरा चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए जो ट्रैकमैन होते हैं वो इसको चेंज करते हैं, उन्हीं के द्वारा इसको चेंज किया जाता है। पुराना निकाल दिया जाता है और नया लगा दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर कोई रेल कहीं पे ख़राब हो जाती है और उसको दूसरा डालना पड़ता है तो उसके लिए ही जो ट्रैकमैन है वो उसको बदलते हैं, चेंज करते हैं, वहाँ से वहाँ तक लाते हैं और उसको डाल देते हैं। तो एक काम हो गया ट्रैकमैन का, स्लीपर और रेल चेंज करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पर यदि पूरा ट्रैक चेंज होना होगा 1 किलोमीटर लंबा जितना भी, तो उसके लिए भी जो ट्रैकमैन है उन्हीं के द्वारा इसको चेंज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नाइट पेट्रोलिंग की। जो ट्रैकमैन होता है उसको नाइट ड्यूटी करनी होती है और नाइट पेट्रोलिंग यानी पूरी जितना भी आप उसको एरिया दिया जाता है तो उसमें उसको देख रेख करनी होती है कि कहीं पटरी में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। ठीक है, या कहीं पर पशु है जो वो कटे हुए तो नहीं पड़े हैं। तो ये काम होता है ट्रैकमैन का। नाइट में इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। इनके पास भी स्पैनर और हैमर होता है, एक टॉर्च होती है और एक डिवाइस भी होती है इनके पास भी, कि अगर कुछ होता है रात में, कुछ भी गड़बड़ी होती है तो ये अपने कंट्रोल रूम और अपने सेक्शन के जो इंजीनियर हैं उनको बता देते हैं, तो ये जानकारी उनको पहुंचा देते हैं। इनको रात में पैदल चलना होता है उतना ही जितना इनको एरिया दिया जाता है, 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर जितना भी। ठीक है, तो ये आपने जान लिए हैं ट्रैकमैन के कार्य। दोस्तों अगला वीडियो हम बनाएंगे जो ट्रैकमैन है उसकी सैलरी के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।